एक बार दो बहनें लीना और सीमा कॉलेज से मिली अपनी छुट्टियां मनाने अपने फार्म हाउस पर जाती हैं। वहाँ एक बूढ़ा नौकर रहता है जो उस फार्म हाउस की देख रेख करता था। एक दिन लीना कॉलेज के असाइनमेंट्स बना रही होती है, तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे से चल के गया। लीना पीछे मुड़ के देखती है पर कोई नहीं दिखता उसे। हाँ, ये कैसा एहसास था? कोई गया मेरे पीछे से। लीना डर जाती है और बगीचे के झूले पे बैठ के अपना असाइनमेंट पूरे करने लगती है। तभी उसे पीछे से कोई झूले पे धक्का देता है। अरे ये झूला किसने झुलाया? कौन है? कौन है? तभी एक आवाज आती है, कोई है। वो भागने लगती है। भागते भागते वो फार्म हाउस के पीछे वाले स्टोर रूम में पहुंच जाती है। भगवान रक्षा करो मेरी। तभी लीना की नजर वहाँ पड़े हड्डियों पर पड़ी। लीना के होश उड़ गए। हाँ, ये किसकी हड्डियाँ हैं? तभी उन हड्डियों से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। आखिर तू आ ही गई यहाँ मेरे पास। मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। कौन हो तुम? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं तेरा काल हूँ। मैं कब से सोच रहा था कि कोई इस कमरे में आए और मेरा श्राप खत्म हो। कैसा श्राप? मुझे मत मारो। हे भगवान, मैं ये कहाँ फंस गई? हड्डियों का ढांचा अजीब अजीब आवाजें निकालते हुए लीना की तरफ बढ़ने लगता है। बचाओ मुझे, इस हड्डियों के ढांचे से बचाओ कोई। लीना वहाँ से भागना शुरू करती है। भागते भागते वो फार्म हाउस के अंदर घुस जाती है और अपने कमरे में चली जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। बाल बाल बच गई आज तो। आज के बाद उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। लीना अभी भी डर से कांप रही होती है। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। लीना आवाज सुन के सहम जाती है। कौन है वहाँ? मैं हूँ दीदी। क्या हुआ? दरवाजा खोलो। सीमा की आवाज सुन के लीना थोड़ी राहत में आती है। लीना भाग के दरवाजा खोलती है। क्या हुआ दीदी, आप ठीक तो हो? यहाँ कुछ ठीक नहीं है, बहुत अजीब अजीब हरकतें होती हैं। क्या ठीक नहीं है? अब वो स्टोर रूम, हड्डियाँ, ढांचा। इतना बोलते ही बेहोश हो जाती है। सीमा लीना को बिस्तर पे सुला देती है। फिर सीमा फार्म हाउस के स्टोर रूम में जाती है। देखने पर वहाँ वैसा कुछ नहीं मिलता। सीमा वापस आ जाती है। फिर सीमा उस नौकर को बुलाती है। हरिया, ओ हरिया, यहाँ आओ। जी मालकिन, क्या हुआ? तुम हमें बुलावत रही? हाँ, तुमसे कुछ पूछना है। जी बताइए मालकिन। यहाँ कभी कुछ हुआ था क्या? मालकिन, बहुत पुरानी बात है। जब तुम्हारा दादाजी यहाँ रहत रहे तब यहाँ एक नौकर काम करता था। एक दिन बाद नौकर पैसों के लालच में दादाजी पर ही हमला कर दी। फिर क्या हुआ? पर दादाजी का पहले ही जे हमले की खबर है गई। दादाजी व नौकर को फार्म हाउस के पीछे स्टोर रूम में बिना अन्न पानी के जिंदा बंद करवा दी। भूख प्यास से बेसुध नौकर कछु दिनन में तड़प तड़प के मर गई। सीमा ये सुनकर डर जाती है। और हमारे दादाजी इतने कठोर थे, ये तो आज ही पता चला। बा नौकर की हड्डियाँ 22 स्टोर रूम में पड़ी थी। ये भी बोले थे कि बिन हड्डियन में से आवाजें आवत हैं। ये सुन के मानो सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अरे बाप रे, ये क्या मुसीबत है? कहीं लीना उन्हीं हड्डियों की तो बात नहीं कर रही थी? वो भी तो स्टोर रूम, हड्डियाँ, खोपड़ी बोल के बेहोश हो गई थी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ हरिया काका, कोई जरूरत होगी तो आपको आवाज दूंगी। फिर बूढ़ा हरिया वहाँ से चला जाता है। सीमा इतना ज्यादा डर जाती है कि वो अपने कमरे में अकेले सोने की हिम्मत नहीं कर पाती और लीना के कमरे में उसी के साथ सो जाती है। फिर रात होने पर हड्डियों का ढांचा एकाएक आवाजें निकालने लगता है। डरावनी भयानक आवाजें सुन के लीना की नींद खुल जाती है। सीमा उठ,
ये कैसी आवाजें निकाल रही है? मजाक नहीं कर मेरे से। उठ ना, उठ ना। पागल है क्या? सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है। लीना समझ जाती है कि सीमा वाकई सो रही है। तो फिर ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? सीमा तो सो रही है, कहीं वो हड्डियों वाला ढांचा तो नहीं? तभी फिर से डरावनी पुकार सुनाई देती है। आजा, कब से बेचैन हूँ मैं। आ सीमा उठ, वो फिर से बुला रहा है। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या हुआ? क्यों हंगामा कर रही हो इतनी रात में? आज तो मजा आएगा, मेरा बदला पूरा होगा। मेरे पास आओ। अरे ये कैसी आवाजें हैं? ये कहीं वही भूखे नौकर की हड्डियों की आवाज तो नहीं? भूखा नौकर? ये क्या कह रही हो तुम? फिर सीमा लीना को सारी बात बताती है जो हरिया ने उसे बताई थी। अरे मर गए रे, ये हम कहाँ फंस गए? हम तो कॉलेज की छुट्टियां सुकून से बिताने आए थे और कहाँ इन हड्डियों के जंगल में फंस गए। उन हरिया काका को बुलाते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। हरिया काका कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ। हरिया भाग के उनके कमरे में पहुँचता है। जी मलकिन, कहिए कैसन याद किए हमका? क्या आपने वो आवाजें आज सुनी जो भयानक हड्डियों की आवाजें हमें आ रही हैं? मुझे लगता है ये जरूर उन्हीं नौकर की हड्डियों की आवाजें हैं। लीना ने आज दोपहर में उन हड्डियों के ढांचों को चलते देखा था। सीमा हरिया से बात कर रही होती है, तभी अचानक लीना की नजर पीछे रखे शीशे पर जाती है, जिसमें लीना और सीमा का प्रतिबिंब तो था, पर हरिया नौकर का नहीं। लीना को सब कुछ समझ आ जाता है। वहीं हरिया नौकर भी ये सुन के गुस्से में आ जाता है कि लीना दोपहर में उसी कमरे में गई थी। उसकी आंखें लाल हो गई। का कहीं मलकिन, ई दोपहरिया में स्टोर रूम में गवी रहे? हरिया का गुस्सा देख लीना हरिया को रसोई से पानी लाने को कहती है। ए छोकरी, मैं तेरे बाप का नौकर नहीं। गुर्राते हरिया काका को देख सीमा और लीना डर जाती है। सीमा बाहर भाग, ये कोई हरिया काका नहीं बल्कि उसी नौकर का भूत है। वो हड्डियाँ इसी की है। आगाह करते ही सीमा और लीना दोनों फार्म हाउस के बाहर भागने लगती हैं, पर सीमा भागते समय रसोई से माचिस और मिट्टी के तेल की कट्टी ले लेती है। भागते भागते वो दोनों बगीचे के एक बड़े से पेड़ के पीछे छुप के बैठ जाती हैं। ए छोकरियों, कहाँ गई? आज हम तुमका जिंदा न छोड़ब। अब तुम दोनों हमारी असलियत जान गई हो। अब तो तुम दोनों का मरण का पड़ी। अब हम इस नौकर के भूत से एक ही तरीके से बच सकते हैं। कैसे बचेंगे? आज ये भूत हमें मार डालेंगे। तभी कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों के बुरे काम का फल बच्चों को मिलता है। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हिम्मत रखो, भगवान हमारे साथ है। हमें किसी भी तरह उस स्टोर रूम में जाके इस भूत को उकसाना होगा कि वो अपनी हड्डियों में प्रवेश करे। फिर जैसे ही वो हड्डियों में घुसेगा, हम उस लाश को जला देंगे। इस तरह इस फार्म हाउस को उस भूत से छुटकारा मिल जाएगा। फिर लीना और सीमा हिम्मत करके उस स्टोर रूम में जाती हैं। ये भूत खुद को बहुत ताकतवर समझता है ना? हिम्मत है तो इन हड्डियों में प्रवेश करके दिखा। चुनौती देवत है हमका। हर अब अहन सबक सिखावत है तुम दोनों का। गुस्से में लाल पीला हरिया का भूत उन हड्डियों के ढांचे में प्रवेश कर लेता है और तभी मौका देखते ही सीमा मिट्टी का तेल उस पर डाल देती है। बस आज तेरा खेल खत्म हरिया भूत। हम तो तुझे रखवाला समझते थे, पर तू तो भूत निकला। आज तेरी कहानी खत्म। फिर सीमा माचिस जलाती है और उस पर फेंक देती है। अरे बचाओ बचाओ, बहुत जल रहा है। बचाओ बचाओ, सही नहीं किया हमारे साथ। धोखा, फिर धोखा।
तब भी तेरी नीयत साफ नहीं थी और अब भी नहीं, तो ये तो तेरे साथ होना ही था। भगवान भी हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों की ही मदद करते हैं। और इस तरह उस श्रापित फार्म हाउस को हरिया भूखे भूत से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है।